बेंटन के 3 मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स ग्वेन, केविन एंड रुक, ये तीनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन तीनों की अगर एक फ़ाइट होती है तो इस फाइट का विनर कौन होगा? तो आज की इस वीडियो में हम इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को कंपेयर कर इनकी फ़ाइट का एक विनर चूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्वेन की। तो ग्वेन बेन की कज़न है। ग्वेन बेंटन की पहली सीरीज़ यानी क्लासिक सीरीज से ही बेन के साथ है। ग्वेन बेंटन की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंड पावरफुल कैरेक्टर है एंड ग्वेन ने बहुत बार बेन के साथ इस पूरे यूनिवर्स को बचाया है। तो ग्वेन एक आधी ह्यूमन और एक आधी एनोडॉइट है। ग्वेन के पास मैना डिटेक्शन, मैना मैन्युपुलेशन, मैना एब्जॉर्बेशन, मैना फील्ड एंड मैना टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स हैं। ग्वेन के पास मैजिक पावर्स भी हैं और इतना ही नहीं, ग्वेन के पास टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस एंड डायमेंशन ट्रैवल जैसी पावर्स भी है। ग्वेन ने एथलेटिक्स एंड मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली है। ग्वेन के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस इंटेलिजेंसी भी है। ग्वेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ग्वेन अपने एनोडॉइड फॉर्म में और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये सब तो हो गई ग्वेन की पावर्स। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्वेन की कुछ वीकनेसेस की। तो ग्वेन अपने मैना पावर्स का यूज़ उतने अच्छे से नहीं कर पाती जितने अच्छे से चार्मकास्टर यूज़ करती है एंड ग्वेन अपने एनोडॉइड फॉर्म पे भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की यानी कि रुक की। तो रुक का पूरा नाम है रुक ब्लॉन्को एंड इसमें कोई शक नहीं कि रुक एक बेस्ट प्लम्बर है, क्योंकि फ्यूचर में जब ग्रैंडपा मैक्स प्लम्बर टीम से रिटायर होते हैं तो रुक ही मैजिस्टर बनता है। रुक बेन का बेस्ट पार्टनर भी है एंड रुक के पास कुछ पावरफुल वेपन्स हैं जो रुक की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं फाइट करते वक्त। रुक के वेपन्स में आता है उसका प्रोटोटोल, स्कैनर, प्रोटोटेक आर्मर, प्रोटो ट्रक एंड टैम साइकिल। तो अब हम बात कर लेते हैं रुक की कुछ पावर्स की। तो इसके पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस रिफ्लेक्सेस, इनहेंस जंपिंग एंड रुक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत अच्छा है। रुक को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डिफीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। रुक के पास एडवांस एक्रोबैटिक, एडवांस वेपन स्किल, एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी, मॉडिफाइंग टेक्नोलॉजी जैसी एबिलिटीज़ हैं। रुक ने कुंडुक जैसे पावरफुल विलन्स तक को डिफीट किया है जो कि रुक के मास्टर ही थे, जिसे बेंटन के कई पावरफुल एलियंस भी डिफीट नहीं कर पा रहे थे। रुक ने कुंडुक के अलावा और भी बहुत से पावरफुल विलन्स को डिफीट किया है। वैसे ये सब तो हो गई रुक की पावर्स। तो अब हम बात कर लेते हैं रुक की वीकनेसेस की। तो रुक ज़्यादा देर तक हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकता। रुक को बीम से स्कैन करना भी पसंद नहीं है, क्योंकि बीम की वजह से रुक को खुजली होती है एंड रुक को कंप्यूटर की हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं केविन की। तो केविन एक ओस्मोशियन है जिसने बेंटेन यूनिवर्स में विलन का भी काम किया है और बहुत बार हीरो बनकर इस यूनिवर्स को भी बचाया है। पर एलियन फोर्स सीरीज से ही केविन बेन का अच्छा दोस्त बन चुका है एंड केविन को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज भी है। वैसे तो केविन के पास लड़ने के लिए कोई वेपन है नहीं, बट केविन अपनी कार को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। एंड हाँ गाइस, इससे पहले कि हम केविन की पावर्स की बात करें, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो में किसी भी केविन म्यूटेशन को इंक्लूड नहीं किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं केविन की कुछ पावर्स की। तो केविन के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटेड नेमोकिनेसिस, मैटर मैन्युपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड केविन एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर सकता है, मैटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, पावर एंड एबिलिटीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है और यहाँ तक कि केविन डीएनएस को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। केविन के पास मेटामॉर्फिक आर्म्स भी हैं। केविन के पास काफ़ी अच्छी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स हैं। केविन मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है। केविन के पास एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी भी है
और केविन टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं केविन की वीकनेसेस की। तो केविन अगर ज़्यादा पावर्स या ज़्यादा डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपने दिमाग का आपा खो देता है। एंड केविन अगर किसी भी मेटल को एब्जॉर्ब करता है तो वो उसके लिए डिसएडवांटेज का कारण भी बन सकता है। जैसे केविन मेटल को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रिसिटी से केविन को इजीली हार्म पहुंचाया जा सकता है। तो इसी के साथ हमने ग्वेन, केविन एंड रुक इन तीनों की पावर्स की भी बात कर ली एंड वीकनेसेस की। तो अब हम इनकी फाइट का एक विनर चूज करने वाले हैं। पर इससे पहले कि मैं इस फाइट का विनर चूज करूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस फाइट का विनर जो भी होगा वो सिर्फ मेरे एक ओपिनियन की वजह से होगा। तो अगर इस फाइट में आपका फेवरेट कैरेक्टर हार जाता है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो सबसे पहले हम बैटल करवाने वाले हैं रुक और केविन की। तो इस बैटल का विनर होगा केविन। अब देखिए, केविन भले हैंड टू हैंड कॉम्बैट में रुक से हार जाए, पर केविन किसी भी मेटल को एब्जॉर्ब कर उससे अपने लिए वेपन बना सकता है और उसके बाद केविन रुक को इजीली डिफीट भी कर सकता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि इस बैटल का विनर होगा केविन। तो इसके बाद हम बैटल करवाने वाले हैं केविन और ग्वेन की। तो इस बैटल की विनर होगी ग्वेन, क्योंकि ग्वेन अपनी मैना पावर्स की हेल्प से केविन को इजीली डिफीट कर सकती है या केविन के अटैक से बचने के लिए एक शील्ड क्रिएट कर सकती है। और फिर अगर केविन किसी भी मेटल को एब्जॉर्ब कर भी लेता है तो भी वो ग्वेन की बनाई शील्ड को नहीं तोड़ सकता, जिस वजह से मुझे लगता है कि इस बैटल की विनर होगी ग्वेन। एंड ग्वेन रुक को भी इजीली डिफीट कर सकती है, जिस वजह से मुझे लगता है कि इस पूरे बैटल की विनर बन जाएगी ग्वेन। गाइस, कैसी लगी ये ऑसम वीडियो? अगर आपका ओपिनियन मुझसे हटकर है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, अब इस वीडियो को लाइक कर अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।